के लिए क्या है, कॉलेज कब तो छोड़ दिया, स्कूल कब तब तो छोड़ दिया, अभी क्या है सीखने के लिए, हम पूरा सीख लिया है। ये गलत फहमी है। आप सीखने के लिए हर समय कुछ विषय आपके साथ रहते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा उम्र ज्यादा है, मुझे इतना लाइफ एक्सपीरियंस है और प्रज्ञा भी है, हम लाइफ को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। ये गलतफहमी है। आपके लाइफ में आगे जाने के लिए सीखना जरूरी है। इसके लिए उम्र कुछ कारण नहीं है, बल्कि श्यामा भगवान की शिक्षण इस धारणा को चुनौती देती है। यह बताता है कि सच्ची शिक्षा जानकारी जमा करने के लिए निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह इस बारे में नहीं है कि हम कितना वर्ष की उम्र में हो, लेकिन हमारे होने की स्थिति हमारे खुलेपन और नए ज्ञान और अनुभवों को प्राप्त करने के लिए हमारी तत्परता के बारे में। कुछ ऐसा संगठन देखते हैं, वास्तविक घटन देखते हैं और कुछ कहानी देखते हैं। जब नहीं सीखेंगे तो हमारे लाइफ में क्या होता है। एक पुराना कहावत, यू कैनॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आप ओल्ड कुत्ता को नया ट्रिक नहीं सिखा सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा सीखने का सामर्थ्य कमी होती है। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। जब हम बूढ़ा होते हैं, हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति कमी नहीं होते। भौतिक शरीर में कुछ तकलीफ आ सकते हैं। इसका अर्थ वो नहीं है कि आपका सीखने का शक्ति कम हो गया है, ऐसा नहीं है। मैंने कई भक्तों के लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है, उनके लाइफ में क्या होता है। एक बार मैंने एक घर को गया था, उधर शर्मा नामक एक डिवोटी है, उनका होता है 8-10 साल का होता है। शर्मा जी एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, अच्छे पोजीशन में रिटायर हुआ है। वो बहुत सारे प्लेसेस में काम किया था, 2 साल लोगों से मिला था, ये सभी उनका लाइफ एक्सपीरियंस बन गया है। उससे वो संतुष्ट हो गया है और वो भी कहने लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी सीखने की कुछ विषय नहीं है। ऐसा रहा उनका मन की परिस्थिति। इसी कारण से वो अकेलापन का महसूस करता है। उनके साथ कोई नहीं है। घर में तो बीवी है, बेटा, बहू, पोता सब कुछ है। वो सभी अपने काम में लगते रहते हैं, वे अकेला घर में रहते हैं और उनका ये फीलिंग है मुझे कोई नहीं है और अकेलापन का महसूस होता है। थोड़ा डिप्रेशन लगता है, वो डिप्रेस नहीं है फिर भी ऐसा लगता है। तो एक बार उनका पोता ने आईपैड उनको दिया था, दादाजी ये देखो। पहले वो इनकार कर दिया, अभी मैं क्या देख सकता हूँ ये मुझे मालूम नहीं है और सीखने के लिए इतना कुछ उत्सुकता नहीं है। वो वैसे इनकार कर दिया। पोता ने नहीं छोड़ा, कहने लगा सीखो सीखो, देखो सीखो, ऐसा कहने लगा। और कुछ प्रयत्न के बाद वो आईपैड को सीख लिया और उसमें फेसबुक का अकाउंट खोल दिया और अभी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में चैट करता है, फोन्स करता है, मैसेजिंग करता है, सभी एंगेज होने लगा। अभी तक लाइफ में इतना बोरिंग है, अकेलापन है, वो सभी गायब हो गया है। जब ये आईपैड सीखना शुरू किया और यूज करना शुरू किया तो लाइफ में बदलाव आ गया है। उनके लाइफ में अभी तक जो अकेलापन का भावना है उनसे वो बाहर आ गया है। टेक्नोलॉजी सीख लिया और इस टेक्नोलॉजी की वजह से इनके जो प्रॉब्लम है उससे वो बाहर आ गया है। इधर आप क्या देखना है कि एक व्यक्ति जब तक वो नहीं सीखा है उनका लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है।
ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब शर्मा जी ने ये सीख लिया, उनका जो समस्या है उससे वो बाहर आ गया है। मैं और एक घटना बोलता हूँ। एक डिवोटी ने मुझे मंदिर में मिलने के लिए आए थे। वो कहने लगा, दासा जी मुझे बहुत सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है। मैंने और इंफॉर्मेशन पूछा है। वो कहने लगा, मैं कुछ अच्छे गवर्नमेंट कंपनी में काम करता हूँ और सैलरी भी अच्छा है, ओन हाउस है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे लिए इतना सारा समस्या है। मैंने लोन भरना है, उनके लिए इंटरेस्ट भी देना है, मेरा सारे इनकम लोन्स में इंटरेस्ट में जा रहे हैं। तो उनसे पूछा, क्यों इतना लोन्स लिया है? तो कहने लगा, कुछ साल पहले मैंने एक दोस्त को श्योरिटी के लिए साइन किया था, तो उनका बिजनेस लॉस हो गया है, तो अभी वो गायब है, उनका फोन नहीं मिल रहा है और वो कब लोन क्लियर करता है मालूम नहीं है। तब तक मेरे सैलरी से इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट कट हो रहा है। इसके बाद मैंने एक रिलेटिव को लिए लोन दिया था, मेरे वाइफ की ज्वेलरी बैंक में रख के लोन दिया था, वो भी पैसे नहीं दे रहा है। मैंने उनसे पूछा, आपको पहले हुआ अनुभव से कुछ नहीं सीखा है क्या? आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, फिर गोल्ड लोन लेके उनको दिया था, क्या सीखा है लाइफ में? कुछ नहीं है। किसको लोन देना है, किसको श्योरिटी रखना है, किसको इनकार करना है, ये बात वो नहीं सीखा है। इसलिए उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गया है। मैं एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस बोलता हूँ जिसके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। एक डिवोटी के घर के लिए गया था। उनके घर में बहुत महंगा आइटम्स है, डबल डोर फ्रिज है, हॉल में रूम्स में एयर कंडीशनर्स है, बहुत महंगा बाइक है, बड़ा एलसीडी टीवी है, सभी कॉस्टली आइटम्स है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, इतना सारे आइटम्स कैसे है आपके पास? वो समाधान नहीं दिया। तो बाजू में उनकी माँ है, वो कहने लगा, दासा जी उनके पास क्रेडिट कार्ड है, सभी क्रेडिट में ले रहा है और उनके सैलरी सभी ईएमआई कट हो रहा है, तो हमें मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं हो रहा है, वो पूरा क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में चले जा रहे हैं। इधर ये क्या बात नहीं सीखा है? अपनी इच्छा क्या है, अपनी अवसर क्या है, नेसेसिटीज और डिजायर्स, आपकी अवसर क्या है और इच्छा क्या है, इसके अंतर वो नहीं सीखा है। इसीलिए उनके क्रेडिट कार्ड से सभी सामान, महंगा सामान खरीद करके अपने घर को फिल कर दिया है। उनका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अभी उनका पूरा सैलरी ईएमआई में कट हो रहा है। तो ये पाठ वो नहीं सीखा है, नेसेसिटीज क्या है और डिजायर्स क्या है, इसका अंतर वो नहीं जाना है। एक बार जब मैं मंदिर में रहा, एक डिवोटी आके अपने नया घर की गृह प्रवेश का इन्विटेशन दी। मैंने इन्विटेशन देखा तो वो घर का एड्रेस एक अपस्केल्ड कम्युनिटी में एक विला है। मैंने बहुत खुश हुआ। मैंने उनसे कंग्रेचुलेशंस बोला है और उनसे कहा, आपका लाइफ बदलने वाले है। तो वो हंसते हुए कहा, दासा जी ये कम्युनिटी में विला बहुत महंगा है, तो अभी मैं खरीद लिया और मैं उधर नहीं रह सकता हूँ। मैंने पूछा, क्यों? ये विला मैं खरीद लिया है, मेरा बजट में है, खरीद लिया है, और उधर रहने के बाद जो मेंटेनेंस होता है मेरे बजट के ऊपर है। अब से ही मेरे बेटा और बीवी ने कहने लगा, हमारे कार बदलने के लिए और कपड़े बदलने के लिए और सभी घर में नए नए वस्तु लाने के लिए प्रेशर करना शुरू किया है। मुझे मालूम नहीं है, इतना बजट मेरा पास नहीं है। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आसपास के विलास में रहते हैं उनको भी ऐसा चीज चाहिए। तो मैंने
तय कर लिया कि अब मैं विला में शिफ्ट नहीं होऊंगा, परंतु जो अपार्टमेंट है अभी उधर ही मैं रहूंगा, वो विला में रेंट को दे दूंगा। ये पार्ट सीखा है वो नहीं, फिनेंशियल डिसिप्लिन का पार्ट सीखा है। जहां डिजायर्स है, जहां नेसेसिटीज है, वो उनका अंतर मालूम हो गया है। ये पार्ट वो सीखा है। तो सीखना हर समय होना चाहिए। सीखने के लिए कुछ कॉलेज या स्कूल में होने की जरूरत नहीं है। जहां हम लाइफ में है, कहाँ है अभी, वहां हम कुछ पार्ट सीखना है। सीखने से ही हम आगे जा सकते हैं, हमारे लाइफ में कुछ परिणाम आते हैं। और एक डिवोटी है, उनकी नाम है पद्मा। तो वो आईटी में काम करता है। उनका मैनेजर एक बार बुला के कहने लगा, एक प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन कर दो। प्रेजेंटेशन किया तो वो क्लाइंट अप्रूव किया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा और सैलरी भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब मीटिंग के दिन है तो पद्मा ऑफिस नहीं गई, क्योंकि वो डरते हैं सभी के सामने बात करने के लिए। तो ऑफिस नहीं गए और मैनेजर दूसरी एम्प्लॉय को मौका दिया, वो प्रेजेंटेशन किया, उनके लिए प्रोजेक्ट मिली और प्रमोशन और सैलरी हाइक भी हो गया है। तो पद्मा नहीं सीखा है कैसा प्रेजेंट करना है, इसकी वजह से उनके लाइफ में आगे जाने का मौका वो खो दिया है। शी लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। आप बाहर की दुनिया में सीखना है और आंतरिक दुनिया में भी सीखना है। जब आप सीखते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं। आपकी वृद्धि या प्रगति जब होता है, आप जब सीखते हैं। नहीं सीखते हैं तो आप आगे नहीं जाते हैं। आप इतने साल से ये भगवत धर्म में है, आपको इस समय तक सीखना चाहिए था। क्या सीखना चाहिए? सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब आप सुनने की कला को सीख लिया होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ सीखा नहीं है। आप केवल एक भ्रम में है कि आपको सब कुछ मालूम है। आप सारे किताब पढ़ा होगा, कितने गुरु के पास गया होगा, किस तरह की प्रवचन सुना होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमने ज्ञान पा लिया है। जब आप सुनना शुरू किया तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ मालूम नहीं है। एक गुरुकुल आश्रम में दो शिष्यों ने गुरु को तीसरे शिष्य के ऊपर शिकायत दी। गुरु कुछ नहीं कहा। 3 शिष्यों को बुला के एक शिष्य को एक केला दिया था और उनसे कहा, इस केले को छिपाए जहां कोई भी इसे नहीं पा सकता है। कुछ समय के बाद 3 शिष्यों वापस आ गया है और 2 शिष्यों के हाथ में केला नहीं है और एक शिष्य के हाथ में केला है, जिनके ऊपर बाकी जो विद्यार्थियों ने शिकायत कर दी। पहले विद्यार्थी से गुरु ने कहा, केला कहाँ है? वो कहा है कि मैंने केला को पेड़ के में छेद में रख दिया है, वहां कोई नहीं देख सकता है। दूसरे विद्यार्थी ने कहा है कि वे जमीन में एक छेद खोदा और वहां चिप गया। और तीसरे विद्यार्थी ने अपने हाथ में केला रख के गुरु को देख रहा है। गुरु ने उनसे पूछा, क्यों आपको कुछ जगह नहीं मिला है कि एक केला छिपाने के लिए? तो तीसरा विद्यार्थी ने कहा, जहां भी मेरे को वहां ईश्वर है मेरा साथ, मैं इस केला को नहीं छिपा सकता हूँ। गुरु ने बाकी 2 विद्यार्थियों को देखा है, वो सिर झुका के खड़े हुए हैं। तो वो पाठ वो सीख लिया है। इधर जो भक्तों का ये कहानी का सभी का उद्देश्य है कि सीखना अत्यंत जरूरी है। सीखने के लिए उम्र
कुछ बात नहीं है, कितना साल के भी हो आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप ओपन होना चाहिए, माने खुले होना चाहिए। जो व्यक्ति नए चीजों को, नए आइडियाज को सुनते हैं, अपनाते हैं, अपने लाइफ में आगे जाते हैं। और दूसरा, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, माने एक बच्चा जैसा होना चाहिए। सभी विषयों पर इतना उत्सुकता होना चाहिए कि वो सीखना है। तीसरा, विनम्रता होना है। ये विनम्रता जब आता है तब आप सुनते हैं। सुनने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आप बहुत कुछ सीखना है। और चौथा, आप अपने विश्वासों को, धारणाओं को बदलने के लिए तैयार होना है। तो सीखना आपके लाइफ में आ जाएंगे, और जहां भी हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी तरह की व्यापार करते हो या प्रोफेशन करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम कुछ मनन चिंतन करते हैं। आप पहचानिए आपके लाइफ में 1 या 2 महीने के अंदर कुछ सीखा है क्या, और ये भी पहचानिए कि आप विरोध किया है, सीखने के लिए विरोध किया है क्या। ये दोनों विषय पर आप मनन चिंतन कीजिए। अभी हम सोमा के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमा के द्वारा श्री परमज्योति अम्मा भगवान हमें अनुग्रह देते हैं कि हम लाइफ में सीख सकते हैं। ऐसा संकल्प रखते हैं कि हमारे अंदर प्रतिघटना की स्थिति है, जो नए विषय सुनने के लिए, आचरण करने के लिए हम प्रतिघटित करते हैं। इसी स्वभाव से हमें मुक्ति होना है। यह है हमारा सोमा का संकल्प। 1 गिलास पानी श्री मूर्ति के सामने रखिए और अपनी संकल्प बताइए। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु भृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय
थोड़ा सोमा स्वीकार कीजिए और अम्मा भगवान की चरणों को या पादुकाओं को स्पर्श करते रहिए। शांति 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 ही। अभी श्री परंज्योति के आवाहन करते हैं। अब जो दिया लगाया है उनके द्वारा परंज्योति प्रवेश करते हैं और आपके मन में जो प्रतिघटना है उससे आपको विमुक्ति करते हैं और साथ ही साथ एक डिवाइन बीइंग का चैतन्य आपके अंदर डाउनलोड करते हैं। इससे आप सीखने की क्षमता बढ़ते हैं।
अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको इस स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परंज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। जय बोलो श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी आप एक सेवा जरूरी करनी होगी, वो है हमारे मुक्ति मोक्षा का मेंबर्स का रिन्यूअल करना है। सभी डिवोटीज अपने परिवार सदस्य के साथ ये रिन्यूअल करना है। ये लिंक द्वारा आप रिन्यूअल कर सकते हैं। सभी मुक्ति मोक्षा सदस्य बनना है और श्री अम्मा भगवान की 81,000 मेंबर्स में शामिल होना है। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। दूत चितानंद मेरा, दूत चितानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े आनंद, प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्री अम्मा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परंज्योति परमात्मा श्री अम्मा भगवान की जय।